ये बात दुरुस्त है कि एक अटैकर अगर पहुंच जाता है सुसाइड है, उसको रोकना तो नामुमकिन है वहां पे, और अगर वो कहीं पे भी गेट के अंदर फटेगा, बाहर फटेगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान तो होगा, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां आप इंटेलिजेंस के जरिए रोक सकते हैं। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, ये भी कहिएगा कि जैसे अफगान तालिबान की जानिब से ऑलरेडी ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि इस्लामाबाद पर हमला किया जाएगा, थ्रेट्स आ रही थी कि इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि जो खुदकुश हमलावर था उसने कचहरी के अंदर दाखिल होना था, और भी नुकसान हो सकता था। इस तरह की स्टेटमेंट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही कंसर्निंग है कि कुछ अरसे से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कोई अटैक किया, कोई जवाब दिया दहशतगर्दी के अटैक्स का जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो उसका फिर जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा। ये थ्रेट्स तो बाकायदा मिल रहे थे। उससे ये जाहिर सी बात है, एक शक पैदा होता है कि पहले ये थ्रेट्स आना और फिर फौरी तौर पे इस तरह का अटैक होना, तो इसका मतलब उनकी रीच यहाँ तक है। और ये जो सारी बातें अफगान तालिबान की तरफ से आती हैं कि नहीं, पाकिस्तान में तो जो अटैक होते हैं वो इंटरनली होते हैं और टीटीपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कभी वो अपने आप को टीटीपी से डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी मुहाजिरीन है और ये उस वक्त यहाँ पर आए थे जब पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था। ये बातें तो सारी गलत साबित हो जाती है ना, कि देखें जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे थे और पाकिस्तान ने जब अक्रॉस बॉर्डर इसका जवाब दिया, तो फिर ये थ्रेट आना शुरू हो गए कि अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो फिर टीटीपी सिर्फ केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, वो शहरियों को इस्लामाबाद में भी निशाना बनाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो बड़ा वाज़ेह कर देते हैं कि टीटीपी की कितनी गहरी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और अगर अफगान तालिबान अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं उनसे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत बयानी है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वहां पे उनकी जो लीडरशिप है टीटीपी की मौजूद है। तो अफगान तालिबान का अपना डिस्टेंस करना या ये कहना कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से इसमें कोई सदाकत नहीं है। बल्कि अच्छा तो ये भी पेश की गई थी कि आप अगर अपने आप को उनको रोक नहीं सकते तो कम से कम पॉलिटिकली अनाउंस करें अपने आप को डिस्टेंस करें। एक एंगल इसमें यह है कि भारत के क़ुर्बत इख्तियार करते हुए भारत की गोद में जा बैठा है अफ़गानिस्तान। हमने देखा जिस तरह कि उन्हें फ़ंड किया जा रहा है, वहाँ से फाइनेंस किया जा रहा है। भारत से जो क़ुर्बत है, क्या अफ़गानिस्तान इस हवाले से जो बातें कर रहा है अमन के हवाले से, उसको नहीं लगता खुद खोखली है? जी बिल्कुल। अब तो देखें ना, ये दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीटीपी और बीएलए, जो कि इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए। मैंने अभी आपको बताया जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट था वो हम सब के लिए दोबारा एक आई ओपनर था कि किस तरीके से वहाँ का इंडियन मीडिया, वहाँ के ऑफिशियल्स जो है उस अटैक को सेलिब्रेट करते हैं। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बीएलए को सपोर्ट मिलती है हिंदुस्तान की तरफ से। टीटीपी का होना अफगानिस्तान में, उनकी लीडरशिप का वहाँ पे होना, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको एक पॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये भी बड़ा ऑब्वियस है। और इसके बाद जब से हमने देखा है कि अफगान तालिबान के दोबारा रवाबित और ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए इंडिया से, तो ये मामला और ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्योंकि देखें, आपको याद होगा 2021 में जब हम अफगान तालिबान की हुकूमत बनना उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, ये उस वक्त इंडिया जो है वहां से एग्जिट कर रहा था, वो अपने जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको बंद कर रहा था और उनको एक क्लियर था कि तालिबान की हुकूमत आ गई तो हमारा तो कुछ होना नहीं यहाँ पे। तो वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी अफगान हुकूमत पे, वो उनको एक जाया होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, और ताल्लुकात बेहतर होने का एक ही हमें मकसद नजर आता है कि वो टीटीपी को जो है प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करें पाकिस्तान के खिलाफ। और टीटीपी को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया हुआ है? इस वक्त वो अफगान हुकूमत ने दिया हुआ है। अफगान हुकूमत वहां जाके मुलाकात कर रही है, तो इसका और कोई रीजन नजर नहीं आता कि वो इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करेंगे। उनको जब अफगान तालिबान को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सपोर्ट जो है वो टीटीपी की भी होगी और फिर वो उनको प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा एक चेन है और एक नेटवर्क है वो तो बड़ा एक ऑब्वियस है। बट हैविंग सेड दैट, वजी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें देखें, ये तो जो भी दुश्मन ममालिक होंगे जो आपका अच्छा नहीं सोचेंगे वो तो अपनी एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। हमें ये देखना है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो कितनी मुस्तहक है, हम उसको कितना फुल प्रूफ बना सकते हैं। इस तरह का इंसिडेंट इस्लामाबाद में होना यकीनन ये पैनिक और फेयर फैलाएगा, क्योंकि एज आई सेड, जब आपको पता है कि इतने सालों से अटैक नहीं हो रहा होता, वैसे तो आपको पता है यहाँ पे तो 5 स्टार होटल पे भी अटैक हो चुका है इस्लामाबाद में, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि एक अमन जो है वो बहाल हुआ था और इस तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, तो लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज मेरे ख्याल से उसको एक बड़ा धक्का लगा है। ये एन उस वक्त का टाइम है जब दफातर में लोग होते हैं, कचहरी में लोग थे, स्कूल जा रहे होते हैं, आने स्कूल से वापसी का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा होता है बच्चों का, तो एक फेयर तो यहाँ पे जरूर है। इसलिए अभी हमारी फोर्सेज ने, हमारी हुकूमत ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इंश्योर करना है
कि अपनी इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह के वाकयात को रोकें, क्योंकि अदरवाइज तो जो एक काम है वो इस कैपिटल का वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। और आपने देखा अभी हमने स्टॉक मार्केट में भी आज एक बहुत ही मंदी का रुझान हुआ है, क्योंकि इससे पूरी एक सोसाइटी शेकअप हो जाती है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेकअप होता है। क्रिकेट टीम यहाँ पे इस वक्त मैच खेल रही है। एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें श्रीलंका का कि वो अभी भी मैच खेल रहे हैं, मैच ऑन गोइंग है, क्योंकि 2008 में उन्हीं के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद आपने देखा कि सालों साल तक क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई। तो अपने मेहमान टीम का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो फिर भी ट्रस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे कि वो कोई उनको एटलीस्ट हार्म नहीं होने देंगे।